नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में विटामिन के बारे में हम लोग उसके रासायनिक नाम, किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, उसके स्रोत, कौन सा विटामिन कहाँ से मिलता है, किस खाद्य पदार्थ से मिलता है उसके बारे में, और किस विटामिन का कौन सा मुख्य कार्य है इसके बारे में, विटामिन अगर मेरे शरीर में जाता है तो वो कौन सा काम करता है इसके बारे में, और लास्ट किस विटामिन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है और उस रोग से बचने के लिए हमें कौन सा विटामिन लेना चाहिए इसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन या जीवन सत्व, विटामिन को भी हम लोग जीवन सत्व कहते हैं। विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो विटामिन जो है भोजन का ही एक पार्ट है जिसका सभी जीवों को अल्प मात्रा यानी थोड़ी मात्रा में सही लेकिन जरूरत होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक कहने का मतलब है ये कार्बन से बने होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। तो विटामिन जो होता है वो शरीर द्वारा स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, स्वयं नहीं बनता है। इस विटामिन को हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उपापचय क्रिया क्या है इसे हम लोग बाद में देखेंगे। विटामिन हमें शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, विटामिन हमारे शरीर से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। विटामिन खाने से हम लोगों को ऊर्जा नहीं मिलता है, वो क्या करता है विटामिन जो खाते हैं तो हमारे शरीर में जो होने वाला रोग है उससे हमें बचाता है। तो शरीर में ऊर्जा देने का काम कौन करता है? तो ऊर्जा देने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब देखते हैं कि उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं। तो उपापचय जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं को कहते हैं। जो जीवों में जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं अपने जीवन यापन के लिए, जीवन को सही रूप से चलाने के लिए, उसे हम उपापचय क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो जीवों को बढ़ने और प्रजनन करने, अपनी रचना को बनाए रखने और उनके पर्यावरण के प्रति सजग रहने में मदद करती है। कौन? उपापचय अभिक्रियाएं। विटामिन की खोज कश्मीर फंक ने 1912 में किया था। तो विटामिन की खोज किसने किया था? कश्मीर फंक ने। और कब किया था? 1912 में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये आपके कश्मीर फंक हैं। हमारे शरीर में 13 प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 6 विटामिन आपके पास। इसमें से विटामिन बी जो है इसको फिर से हम डिवाइड करते हैं, फिर से इसकी सब कैटेगरी में बांटते हैं। और वो विटामिन कौन कौन सा है? तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। तो देखेंगे आप कैसे याद करेंगे। विटामिन B1 से लेकर के B3 लगातार है, फिर 4 नहीं है, इसके बाद B5 से B7, B9 और B12, 1 से लेकर के 3 तक, फिर 5 से लेकर के 7 तक, और विटामिन 9 और विटामिन 12। ठीक है। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। यानी ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं उनको एक कैटेगरी में बांटते हैं, और ऐसे विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं उनको एक दूसरी कैटेगरी में बांटते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो जल में घुलनशील हैं, और इनको छोड़ करके बाकी जो विटामिन बचते हैं ए, डी, ई और के, ये सारे विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी में भी जो सब कैटेगरी है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12, ये सारे कैटेगरी भी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले विटामिन बी और सी के बारे में।
तो विटामिन बी और सी हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं, इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है। यानी विटामिन बी और सी जो है वो ज्यादा देर तक हमारे शरीर में नहीं रह पाते हैं, तो उन्हें रोज ऐसे पदार्थ खाने होते हैं जिससे विटामिन बी और सी हमारे शरीर की पूर्ति हो जाती है। ये विटामिन जल में घुलनशील होने के कारण मूत्र और पसीने से बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी धूप में नष्ट हो जाते हैं, यानी अगर हम धूप में घूमते हैं तो उस घूमने के दौरान हमारे शरीर में जब धूप पड़ती है तो उसके कारण विटामिन बी और विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों के धोने पर विटामिन बी और विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई सब्जी को धोते हैं तो ये दो विटामिन नष्ट हो जाते हैं। विटामिन बी और सी प्राप्त करने के लिए सब्जियों को कच्चा ही खाना पड़ता है, यानी अगर आपको विटामिन बी और सी चाहिए तो आपको सब्जियों को क्या करना पड़ेगा, कच्चा ही खाना पड़ेगा। अब आते हैं वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में, विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये जो विटामिन है ये वसीय ऊतक में संचित रहते हैं, यानी कहने का मतलब अगर हम इनको खाते हैं तो इनको रोज खाने की जरूरत नहीं होती है, ये हमारे ऊतकों में क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर में बहुत दिनों या महीनों तक संचित रहते हैं। यानी अगर हम खा लेते हैं, अगर एक्स्ट्रा हम खा लेते हैं तो वो विटामिन हमारे शरीर में कुछ दिन तक संचित रह सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जितने विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम, उनके स्रोत, इनके मुख्य कार्य और इनके होने वाले रोग। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। कहाँ से मिलता है, तो हरा सब्जी, पका हुआ फल, गाजर, पनीर, मांस, दूध, मछली, अंडा, सुनहला चावल जिसको मॉडिफाइड राइस भी कहते हैं, ठीक है, और ये गाजर, गाजर तो लिखा हुआ था छोड़ दिया। विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील होता है, हम लोग पीछे देख चुके हैं। इसे एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन। जीरोफ्थैल्मिक क्या है, तो एक तरह का रोग है जो आगे देखेंगे। तो ये जो है वो इसे एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए का संश्लेषण पौधे के नीले या नारंगी वर्णक से प्राप्त कैरोटीन से यकृत में होता है। यानी विटामिन ए जो है हमारे शरीर में बन जाता है कब, जब हम पीला या नारंगी रंग का कोई फल है, ठीक है, उसके कैरोटीन प्राप्त होता है और इस कैरोटीन से यकृत में यानी लीवर में विटामिन ए बनता है। विटामिन ए आंखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी अगर हमारे आंखों को सही सलामत रखना है तो हमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन ए का मुख्य काम क्या है, तो यह मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है, यह हमारे बालों, त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा इत्यादि को स्वस्थ रखता है और यह संक्रामक रोगों से बचाता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए जो है वो संक्रामक रोगों से बचाता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो एक होता है रतौंधी और एक होता है जीरोफ्थैल्मिया, ठीक है। जैसे पीछे हम देखा था कि इस विटामिन ए को क्या कहते हैं, एंटी जीरोफ्थैल्मिया। क्यों, क्योंकि ये इस रोग को खत्म करता है। तो ये आपका है रतौंधी, ठीक। इस रतौंधी बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है और इसके साथ आंखों में आंसुओं की कमी से आंखें सूख जाती हैं, ठीक है। आंख में आंसू का कमी हो जाता है जिससे हमारी आंखें सूख जाती हैं और उसमें घाव भी हो सकता है। तो ये हमारा रतौंधी है, ये ठीक हो जाता है। कोई टैबलेट खा लेते हैं विटामिन ए का तो ये ठीक हो जाती है, कोई खास भी बीमारी नहीं है। जीरोफ्थैल्मिया, इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती हैं। ये देख रहे हैं, ये जो बीमारी है, जो आंखें शुष्क हो गई हैं, दाग धब्बे पड़ गए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोफ्थैल्मिया बीमारी बोलते हैं। अब विटामिन बी का बहुत सारा सब कैटेगरी है तो उसको बाद में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। अब देखते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी जो है इसको बोलते हैं हम क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी के स्रोत क्या है, खट्टा फल जैसे नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, नारंगी, पपीता, आंवला इत्यादि, ये सब में क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है और यह विटामिन धूप में
नष्ट भी हो जाता है। पीछे देखें हम लोग, मुख्य काम क्या है इसका, तो शरीर की टूटी हुई कोशिकाओं को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अगर हमारे शरीर में कोई कोशिका है जो टूट गई है, जो नष्ट हो गई है, उसको यह ठीक करता है। यह विटामिन हमारे शरीर की चोट और घाव को भरने में भी मदद करता है। यानी हमारे शरीर में कोई घाव है और जल्दी नहीं भर रहा है, तो इसे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है। त्वचा और हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो एक ही रोग है इसका, स्कर्वी। इसमें क्या होता है, तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है और खून निकलने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। ये हमारा क्या है, स्कर्वी। तो ये स्कर्वी इंपॉर्टेंट रोग है। इसमें रोग बहुत सारे हैं विटामिन में, लेकिन लिखा उन्हीं को गया है जो एक इसके महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो है कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी कहाँ से मिलता है, तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है इसका सूर्य का प्रकाश, फिर मछली का तेल, अंडा और मांस। यह विटामिन धूप से हमारे शरीर में स्वतः बनता है। तो विटामिन डी जो है, अगर हम धूप में चलते हैं तो धूप से हमारे शरीर में स्वतः बनने लगता है। कैसे बनता है, तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है। यानी पराबैंगनी किरण जो है हमारे शरीर में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल से रिएक्शन करके क्या बनाती है, विटामिन डी बनाती है। विटामिन डी के हार्मोन की तरह काम करने के कारण इसे हार्मोन विटामिन कहते हैं। तो याद रखेंगे, इसे किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है यह। कौन सा विटामिन सबसे तेजी से बनता है, तो विटामिन डी। ये भी इंपॉर्टेंट है। धूप में विटामिन डी बनने के क्रम में हमारे शरीर से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यानी हम धूप में चलते हैं और विटामिन डी बन रहा है, तो इससे विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यानी एक चीज बनाने के लिए दूसरा नष्ट करना पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसका ग्रेट एग्जाम्पल है। इसका मुख्य काम क्या है, हमारे शरीर से कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। यानी कैल्शियम को वो खींचता है। इम्यून सिस्टम जो है मेरा, प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाता है। कौन ग्रुप, विटामिन डी। दांतों की सड़न को कम करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। ठीक है। विटामिन डी की कमी से होने रोग कौन कौन से हैं, तो पहला है रिकेटस और दूसरा है ऑस्टियोमेलेसिया। ये जो है बीमारी, ये रिकेटस है और ये जो बीमारी है ये ऑस्टियोमेलेसिया है। दोनों लगभग एक है। रिकेटस को ही हम लोग सूखा रोग कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस रोग को सूखा रोग कहते हैं, तो रिकेटस को कहते हैं। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है। यानी बच्चों की अगर हड्डी कमजोर हो जाती है तो उस बीमारी को हम लोग कहते हैं रिकेटस। ऑस्टियोमेलेसिया, इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम और लचीली हो जाती है। जब वयस्क का हड्डी नरम हो जाएगा तो उसको ऑस्टियोमेलेसिया, और जब बच्चों का हड्डी कमजोर हो जाएगा तो उसको रिकेटस कहते हैं। ठीक है। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। इसके स्रोत क्या क्या है, तो सोयाबीन, अंकुरित अनाज, दूध, अंडा, तेल और बादाम। विटामिन ई जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है और इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं, विटामिन ई को। हार्मोन विटामिन किसको कहते हैं, तो विटामिन डी को। विटामिन ई का मुख्य काम क्या है, यह विटामिन हमारे त्वचा पर चमक लाता है, इसलिए इसे सौंदर्य विटामिन कहते हैं। और झुर्रियों से बचाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और लीवर को स्वस्थ रखता है। तो ये पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है विटामिन ई के कारण। महिलाओं में बांझपन आ जाता है विटामिन ई की कमी कारण। जनन क्षमता में कमी हो जाती है विटामिन ई के कमी कारण। और उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्यों इस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, इसके रोग को देख करके। तो पुरुषों में नपुंसकता, स्त्रियों में बांझपन, जनन क्षमता में कमी और समय से पहले बुढ़ापा विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम फ्राइटोनैडियोन या फाइलोक्विनोन है।
विटामिन के का रासायनिक नाम फ्राइटोनेडियोन या फाइलोक्विनोन है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो हरी सब्जियां और टमाटर। विटामिन के वसा में घुलनशील होता है और विटामिन के जो है शरीर में आंतों में स्वतः बनता है। विटामिन के जो है शरीर में आंतों में स्वतः बनता है। विटामिन के मुख्य काम हमारे शरीर के हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाता है। विटामिन के जो है वो उसका मेन काम है हमारे शरीर में हड्डी और ऊतक के लिए प्रोटीन का निर्माण करना। इसी कमी से कौन सा रोग होते हैं? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये देख सकते हैं आप लोग, अगर खून हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है तो विटामिन के की कमी के कारण हमारे खून का जो थक्का बनना चाहिए वो थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। विटामिन B1 के स्रोत कौन कौन से हैं? मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, सूरजमुखी के बीज और आलू। यह विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील होता है। विटामिन B1 के मुख्य काम क्या है? तो मस्तिष्क को विकसित करना। इसी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन से रोग होते हैं? बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग है। इसे पॉलीन्यूराइटिस इंडेमिका, हाइपोड्रॉप्स, स्थैमैटिक्स, काके, बार्बियर्स आदि नामों से भी जानते हैं। बेरी का अर्थ है चल नहीं सकता, यानी इस विटामिन की कमी से होने वाले रोग में आदमी चल नहीं सकता है। संसार के जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार है, यानी चावल जहां ज्यादा खाई जाती है, उनमें यह रोग विशेष रूप से पाया जाता है। इस रोग में मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण मनुष्य को चलने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट विटामिन B2। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन नाम से जाना जाता है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस और अंडा। यह विटामिन जल में घुलनशील होता है। विटामिन B2 का मुख्य काम क्या है? तो त्वचा को अच्छा रखना। इसी कमी से कौन से रोग होते हैं? आंख लाल हो जाती है, मुंह और जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, त्वचा, ओठ और एड़ी फट जाती है। तो आंख का लाल होना, मुंह और त्वचा पर छाला पड़ना, त्वचा, ओठ और एड़ी का फटना, ये विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिमेनाइड है। नियासिन या निकोटिमेनाइड है। नियासिन जो इसका है वो फेमस नाम है। इसके मुख्य स्रोत मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, दूध, मांस, खजूर, गाजर, गन्ना इत्यादि हैं। यह विटामिन जो है जल में घुलनशील है। इसके मुख्य काम क्या है? बीपी को कंट्रोल करना, सिर दर्द और दस्त को कम करना। तो विटामिन B3 के मुख्य काम है बीपी को कंट्रोल करना, सिर दर्द और दस्त को कम करना। कमी के रोग से इसमें पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। दोनों बीमारी एक ही है। तो 4D सिंड्रोम का नाम क्या है? तो 4D सिंड्रोम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ, ये इसके 4D सिंड्रोम का है। तो पहला कंडीशन क्या होगा? डायरिया होगा, यानी दस्त होने लगेगा आपको। डिमेंशिया होगा, यानी मानसिक विकृति और मंद बुद्धि हो जाएगी, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। डर्मेटाइटिस जो है त्वचा में सूजन और खुजली हो जाती है, और डेथ अंत में मृत्यु हो जाती है। तो ये 4D सिंड्रोम जो है वो खतरनाक बीमारी है। विटामिन B5। विटामिन B5 को पैंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। इसके स्रोत जो है वो मूंगफली, टमाटर, दूध और मांस है। यह विटामिन भी जल में घुलनशील होता है। मुख्य काम क्या है इसके? तो बाल को स्वस्थ रखना, बाल को सफेद होने से बचाना और तनाव को कम करना विटामिन B5 के मुख्य काम है। विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो बाल सफेद हो जाता है और मंद बुद्धि हो जाता है। मंद बुद्धि मतलब दिमाग काम नहीं करता है, और दूसरा बाल सफेद हो जाते हैं। किसके कारण?
विटामिन B5 की कमी के कारण। नेक्स्ट विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? मांस, अनाज, बादाम, सब्जी, केला। यह विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है। इसके मुख्य काम कौन कौन से विटामिन B6 के? तो सुबह की थकान को कम करना। जब हम सोकर उठते हैं और हमें थकान महसूस होती है तो वो थकान जो होती है वो विटामिन B6 की कमी कारण होती है। तनाव और अनिद्रा से बचाता है। विटामिन B6 जो है वो तनाव और अनिद्रा यानी कि नींद न आने की बीमारी को भी कम करता है। तो इस कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पहला एनीमिया और दूसरा त्वचा रोग, चकत्ते। या देख सकते हैं यहाँ इस हाथ में जो चकत्ते हल्के हल्के पड़े हुए हैं, वही रोग जो होता है वो विटामिन B6 की कमी से होता है। और दूसरा होता है एनीमिया। B7 को हम लोग बायोटीन के नाम से जानते हैं। इसके मुख्य स्रोत क्या है? अंडा, मांस और दूध। यह विटामिन जल में घुलनशील होता है। इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। तो किस विटामिन H के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B7 को जाना जाता है। मुख्य काम क्या है इसके? बालों और त्वचा की देखभाल करना। कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। ठीक है, विटामिन B7 की कमी से 3 रोग होते हैं, लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। तो जितने भी ये विटामिन और इनके रासायनिक नाम और जो इस कमी से रोग हो रहा है, इससे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, एक पेज पे लिख लीजिएगा और उसे याद करने का कोशिश कीजिएगा, जल्दी याद होगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम जो है वो है फोलिक अम्ल। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो दाल, सब्जी, अंडा, सूरजमुखी के बीज। विटामिन B9 जो है जल में घुलनशील होता है। विटामिन B9 के मुख्य काम क्या है? तो त्वचा रोग और गठिया के उपचार के लिए महत्वपूर्ण। गठिया में कौन सा विटामिन काम करता है? B9 इंपॉर्टेंट है। गर्भवती महिलाओं को यह लेने की सलाह दी जाती है। कमी से रोग कौन सा आता है? एनीमिया। एनीमिया किसको बोलते हैं? खून की कमी को। खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं। पेचिश रोग या आंव, जिसको हम लोग बोलचाल में आंव बोलते हैं, आंतों का एक संक्रमण है जो खूनी दस्त का कारण बनता है। पेचिश तो कुछ नहीं है, वो आंव ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन B12, इसे हम लोग साइनोकोबाल्मीन कहते हैं। इसका स्रोत दूध, मांस, अंडा, पनीर और कलेजी है। यह विटामिन जल में घुलनशील होता है। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कोबाल्ट से ही विटामिन B12 मिलता है। मुख्य काम क्या है? एनीमिया, खून की कमी, मुंह में अल्सर जैसी बीमारी को कम करता है। यानी विटामिन B12 जो पीछे रोग पढ़े थे कि एनीमिया जो रोग है उसको दूर कौन करता है? विटामिन B12, और मुंह में अल्सर जैसी बीमारी को कम करता है। अच्छा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया और अल्सर तो होगा ही, इसके अलावा देखिए एनीमिया लिखा हुआ भी है। दूसरा पांडु रोग। पांडु रोग क्या होता है? तो यह एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर के में रक्त धातु की कमी के कारण व्यक्ति का रंग पीला पड़ जाता है। एनीमिया में भी खून की कमी होती है, लेकिन इससे व्यक्ति का रंग पीला नहीं पड़ता है। पांडु रोग में खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति का रंग कैसा होता है? आप देख सकते हैं, पीला हो जाता है। ठीक है, तो कमी से ये 2 रोग होते हैं। तो ये आज का जो विटामिन चैप्टर था, इसका हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा इसको। तो इसे आप लोग नोट्स बनाइए और इसको याद कीजिए। इसके जल्द ही मैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वीडियो को भी लाने वाला हूं, उसे भी आप लोग देखिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, ताकि मुझे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। तो चलिए इसे खत्म करते हैं। धन्यवाद।